हेलो एंड वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ द कोर्ट ऑफ जस्टिस। अभी बिलारियो का लेटर पढ़ने के बाद ड्यूक बल्थसर जो कि पोर्शिया है उसको परमिशन दे देते हैं एंटर करने का कोर्ट रूम में। सो स्टार्ट करते हैं। पोर्शिया एंटर्स द कोर्ट रूम ड्रेस्ड लाइक अ डॉक्टर ऑफ लॉज। सो एक वकील के या लॉयर के रूप में पोर्शिया एंटर होती है कोर्ट रूम में। You hear the learned Bellario, what he writes. So आपने सुना कि क्या बिलारियो ने लिखा है। जो लर्नेड बिलारियो है जो मेन लॉयर थे। एंड हियर आई टेक इट इज़ द यंग डॉक्टर हिमसेल्फ टू पोर्शिया। और अब ड्यूक कह रहे हैं ये बात। ओके सो क्या बिलारियो ने लिखा और यहाँ पर मैं यंग डॉक्टर हिमसेल्फ पोर्शिया को रेफर करते हुए ड्यूक कहते हैं गिव मी योर हैंड, अपनी हाथ दो। एंड कम यू फ्रॉम ओल्ड बिलारियो, तुम बिलारियो की तरफ से आए हो, ये क्वेश्चन पूछते हैं पोर्शिया। आई डिड माई लॉर्ड, पोर्शिया बोलती है हाँ। ड्यूक यू आर वेलकम, टेक योर प्लेस, आपका स्वागत है, अपना आप स्थान ग्रहण कीजिए। आर यू अक्वेंटेड विद द डिस्प्यूट that holds this present question in the court? क्या आप acquainted है, आपको पता है इस बारे में, आप अवेयर हैं कि क्या डिस्प्यूट है, क्या झगड़ा है या क्या मतभेद है अभी। that holds this present question, अभी जो क्वेश्चन चल रहा है कोर्ट में, जो मैटर चल रहा है कोर्ट में। पोर्शिया आई एम इन्फॉर्म्ड थरली ऑफ द कॉज, मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से थरली, मुझे बहुत बढ़िया से पता है कि क्या मैटर है। विच इज़ द मर्चेंट हियर, यहाँ पर मर्चेंट कौन है। एंड हु शाइलॉक, नौ पोर्शिया पता करना चाह रही है कि यहाँ पे मर्चेंट जो कि एंटोनियो वो कौन है और शाइलॉक कौन है। ड्यूक एंटोनियो एंड ओल्ड शाइलॉक बोथ स्टैंड फोर्थ। सो ड्यूक कहते हैं एंटोनियो और शाइलॉक से कि बोथ स्टैंड फोर्थ मतलब कम फॉरवर्ड। पोर्शिया ऑफ अ स्ट्रेंज नेचर इज़ द सूट यू फॉलो, ये बहुत ही अजीबो गरीब, यहाँ पे सूट का मतलब होता है कॉज या क्लेम ब्रॉड बिफोर द कोर्ट, ये अजीबो गरीब आपने केस लाया है कोर्ट के सामने। येट अंडर द रूल्स ऑफ वेनेशियन लॉ दिस कोर्ट कैन नॉट रिफ्यूज़ यू जस्टिस, लेकिन वेनेशियन लॉ के तहत आपको रिफ्यूज़ तो नहीं किया जा सकता है कि जस्टिस आपको नहीं मिलेगा। सो उसके बाद ये रेफ़र करती है एंटोनियो के तरफ, टू एंटोनियो। यू स्टैंड विद इन हिज डेंजर डू यू नॉट, और आप यू स्टैंड विद इन हिज डेंजर, इसका मतलब हो गया यू आर इन डेंजर बिकॉज यू हैव ऑफर्ड हिम ऑफेंडेड हिम, सॉरी। सो ऑफेंडेड हिम, आपने इनको नाराज़ किया, टाइम पे इनके पैसे नहीं दिए। सो अभी आपको डेंजर ये फेस करना पड़ रहा है, कॉन्सिक्वेंस ये फेस करना पड़ रहा है। एंटोनियो सो ही सेज, जैसा कि ये बोल रहे हैं, शाइलॉक की तरफ रेफर करते हुए बोलता है। पोर्शिया डू यू कन्फेस द बॉन्ड, सो डू यू कन्फेस मीन्स डू यू एडमिट, क्या आप मानते हैं कि यू एंटर्ड इनटू दिस एग्रीमेंट, आपने ये एग्रीमेंट या बॉन्ड को माना था। एंटोनियो आई डू, मैं मानता हूँ। पोर्शिया देन मस्ट शाइलॉक बी मर्सीफुल, सो पोर्शिया बोलती है तो अगर आप मानते हो तो शाइलॉक को थोड़ा सा रहम दिखाना पड़ेगा, मर्सी दिखाना पड़ेगा। शाइलॉक ऑन व्हाट कंपल्शन मस्ट आई टेल मी दैट, और ये किस कंपल्शन, ऑब्लिगेशन या स्टेट ऑफ बीइंग फोर्स्ड टू डू समथिंग, और किस ज़बरदस्ती के तहत मुझे आप ये बोल रहे हो करने के लिए। टेल मी दैट, मुझे बताओ। पोर्शिया द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज़ नॉट स्ट्रेन्ड, सो क्वालिटी ऑफ मर्सी यहाँ पे फोर्स नहीं किया जा सकता है। पोर्शिया बोलती है इट ड्रॉप्स एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन अपॉन द प्लेस बीनीथ, जैसे जेंटल रेन गिरता है हेवन से, आसमान से, उसी तरह से ये जो मर्सी है वो ऊपर से आती है, गॉड गिफ्ट है। इट इज़ ट्वाइस ब्लेस्ड,
और ये 2 बार इसमें ब्लेसिंग है मर्सी की क्वालिटी में. इट ब्लेसेस हिम दैट गिव्स एंड हिम दैट टेक्स. सो देने वाले को मर्सी, जो दिखाता है मर्सी, उसको भी ब्लेसिंग मिलती है, और जिसको मर्सी दिखाया जाता है, जिसको नीड होता है मर्सी को, उसको भी ब्लेसिंग, एक तरह से उसकी मदद हो जाएगी, तो उसको भी ब्लेसिंग मिल गई. इट्स माइटिएस्ट इन द माइटिएस्ट, इट सूट्स द मोनार्क बेटर देन हिज क्राउन. ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्वालिटी है. इवन एक किंग को बेटर सूट करेगा, उसके क्राउन से ज़्यादा उसकी रहमदिली उसको सूट करेगी. कि एक किंग के लिए उसका क्राउन उतना ज़रूरी नहीं है जितना कि उसके मन में मर्सी होना चाहिए. His scepter shows the force of worldly power. Now scepter का मतलब क्या होता है? एक decorated rod carried by a king or queen on ceremonial occasions as a symbol of their power. जैसे कि एक छड़ी होती है जो किंग और क्वीन लेके घूमते, जो उनकी अथॉरिटी या पावर दिखाता है. ओके, सो his scepter shows the force of worldly power, the glory and majesty of kings, which is a gift from God himself. So अब हर कोई तो किंग या क्वीन बन के नहीं घूमता है ना, ये एक तरह से गॉड चाहते हैं, तो गॉड का गिफ्ट है उनको. बट earthly power is most like God's when mercy seasons justice. लेकिन अर्थ पे भी ये गॉड की क्वालिटी दिख सकती है अगर वो मर्सी को सीजन्स जस्टिस, मतलब काइंडनेस इज ऑल्सो गिवन इम्पोर्टेंस व्हेन डिसाइडेड अपॉन अ वर्डिक्ट. अगर मर्सी के साथ में आप काइंडनेस भी दिखाओ और जस्टिस करो, सो किसी केस के जजमेंट में मर्सी दिखाना भी जजमेंट में उतना ज़रूरी है. Therefore, though you have come to this court of justice, consider this. So, जबकि तुम एक कोर्ट ऑफ जस्टिस में आए हो, इसको भी मान्यता दो, मर्सी को भी तुम मानो थोड़ा. इफ़ जस्टिस वॉज ऑल दैट वी रिसीव्ड, अगर जस्टिस ही होता है जो हमको चाहिए, विच ऑफ आवर सोल्स वुड बी सेव्ड. तो यहाँ पर तो हर को जस्टिस चाहिए, कहीं कोई गलत किया, कहीं कोई गलत किया, और इस तरह से जस्टिस लेते हुए तो कोई भी बच नहीं पाता. वी प्रे टू हिम फॉर मर्सी एंड दैट. सो हमको, हिम यहाँ पे गॉड को बोल रहे हैं, हम प्रे करते हैं गॉड को मर्सी के लिए. एंड दैट सेम प्रेयर डज टीच अस ऑल टू रेंडर डीड्स ऑफ मर्सी. और ये सेम प्रेयर जो है वो हम सबको भी बताता है, टीच करता है. ऑल टू रेंडर, रेंडर मीन्स टू प्रोवाइड या डिलीवर, देना. हम भी दिखाएं डीड्स ऑफ मर्सी, मर्सी के हम भी काम करें, डीड्स करें मर्सी दिखाते हुए. आई हैव स्पोकन दस मच टू सॉफन द जस्टिस ऑफ दाई प्ली. सो मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, अब आपको सॉफ्ट करने के लिए, टू सॉफन द जस्टिस ऑफ दाई प्ली, आपको जस्टिस दिलाने के लिए मैंने बहुत ज़्यादा प्लीड कर दिया. दाई मीन्स योर, प्ली, प्ली का मतलब हुआ दलील, एक इम्पॉर्टेंट और इमोशनल स्टेटमेंट. विच इफ़ यू फॉलो दिस स्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ वेनिस मस्ट पास सेंटेंस अगेंस्ट द मर्चेंट देयर. सो अगर आप इसको फॉलो करते हो तो ये स्ट्रिक्ट लॉ वेनिस का जो है वो सेंटेंस देगा अगेंस्ट किसके? मर्चेंट के. इसका मतलब एंटोनियो के. शैलो, माई डीड्स अपॉन माई हेड, मेरा कर्म मेरे सर पे, मैं उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, अपने डीड्स का, अपने कर्मों का. आई क्रेव द लॉ, मैं क्रेव करता हूँ, मतलब बहुत बुरी तरह से चाहता हूँ कि मुझे लॉ और जस्टिस के तहत इंसाफ मिले. हाई द पेनल्टी एंड फॉरफिट ऑफ माई बॉन्ड. सो जो पेनल्टी और जो फॉरफिट ऑफ माई बॉन्ड मीन्स फाइन या पेनल्टी दैट आई डिज़र्व अकॉर्डिंग टू माई कॉन्ट्रैक्ट, वो मैं किसी भी हाल में चाहता हूँ. पोर्शिया, इज़ ही नॉट एबल टू रिपे द मनी,
क्या ये सक्षम नहीं है कि ये वो मनी जो इन्होंने शार्लॉक से लिया था एंटोनियो ने वो उसको वापस दे सके? बसानियो, यस, हियर आई टेंडर इट फॉर हिम इन द कोर्ट। हाँ, यहाँ है, मैं टेंडर करता हूँ या ऑफर करता हूँ या प्रेजेंट करता हूँ या मैं देना चाहता हूँ इसको कोर्ट के सामने। यस, ट्वाइस द सम, और 2 गुना उस अमाउंट से जो यहाँ पे ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल बहुत पुरानी कहानी है तो 1000 रुपये, ठीक है, ये जस्ट एन एग्जाम्पल है, इसको आप रियल मत मान लेना। सो अगर 1000 एंटोनियो ने लिया था शार्लॉक को तो ये 2000 देने के लिए तैयार है। इफ़ दैट विल नॉट सफाइस, अगर ये सफिशेंट नहीं होगा, ये पर्याप्त नहीं होगा, आई विल बी बाउंड टू पे इट 10 टाइम्स ओवर। तो अगर ये भी उतना नहीं आपको कम लगता तो मैं 10 गुना इसके दे दूंगा अमाउंट। ऑन फॉरफिट ऑफ माई हैंड्स, ऑन फॉरफिट ऑफ माई हैंड्स एट द रिस्क ऑफ लूजिंग, ओके, माई हैंड्स, माई हेड एंड माई हार्ट, मतलब मैं अपना सर्वस्व पूरा अपने आप को तबाह करके भी ये पैसे दे दूंगा। इफ दिस विल नॉट सफाइस इट मस्ट अपीयर दैट मलाइस बियर्स डाउन ट्रुथ। सो अगर ये भी नहीं काम आता है और इससे भी जस्टिस नहीं होता है या आप संतुष्ट नहीं होते हैं अपने पेनाल्टी लेने में, तो इसका मतलब ये होगा, अपीयर होगा, इसका मतलब ये पहचाना जाएगा दैट मलाइस बियर्स डाउन ट्रुथ। मलाइस बियर्स डाउन ट्रुथ मतलब इलविल और एनिमिटी, गंदी सोच या गंदे कर्म वो स्ट्रॉन्ग है, मतलब काफ़ी ताकतवर है सच्चाई के सामने, अच्छाई के सामने। एंड आई बिसीच यू, बिसीच मतलब बेग, मतलब बहुत रिक्वेस्टिंग मोड पे, बहुत रिक्वेस्ट करने के लिए। एंड आई बिसीच यू बेंड वंस द लॉ टू योर अथॉरिटी, और आप लॉ को थोड़ा सा इधर उधर झुकाओ या फिर उसको तोड़ मड़ोड़ो कि अथॉरिटी आपके पावर के सामने। टू डू अ ग्रेट राइट टू डू अ लिटिल रॉन्ग, मतलब एक इंसान की जान बचानी एंटोनियो को, ये अजीब गरीब मामले में फंसा के उसको, और 10 टाइम्स बंदा उसके बदले में अमाउंट देने की कोशिश कर रहा है लेकिन फिर भी शार्लॉक नहीं मान रहा है। तो इसमें एक राइट थिंग होगा कि थोड़ा सा लॉ को दाएं बाएं कर करके और एक इंसान की जान बचाई जाए, जो कि एक बहुत अच्छा कर्म होगा। और क्योंकि लॉ में थोड़ा सा फेरबदल हुआ, उसको बोल रहे हैं यहाँ पे अ लिटिल रॉन्ग। जान बचाने को ग्रेट राइट हुआ यहाँ पर, और जो फेरबदल थोड़ा सा लॉ में फेरबदल अथॉरिटी के अपने पावर को यूज़ करते हुए, उसको बोल रहे हैं यहाँ लिटिल रॉन्ग। एंड कर्ब दिस क्रूअल डेविल ऑफ हिज विल, कर्ब मतलब रिस्ट्रेन, की बैक, इसको रोक के रखिए। इस क्रूअल डेविल, यहाँ क्रूअल डेविल शार्लॉक है, ऑफ हिज विल, जो इसकी मंशा है इसको रोकना पड़ेगा, इसकी गंदी मंशा को यहाँ रोकना है। पोर्शिया, दैट मस्ट नॉट बी, ऐसा नहीं हो सकता। नो पावर इन वेनिस कैन ऑल्टर अ डिक्री एस्टैब्लिश, कोई भी पावर, कोई भी ताकत वेनिस में कैन ऑल्टर अ डिग्री, ऑल्टर मतलब यहाँ उसको चेंज कर सकती है। ऑल्ट्रेशन होता है ना, चेंज करना अपने हिसाब से। डिक्री मतलब हो गया ऑफिशियल ऑर्डर, तो यहाँ एक ऑफिशियल ऑर्डर हो गया था जो कि ऑलरेडी दे चुका था, वो सिग्नेचर वगैरह था, एक बॉन्ड था। इट विल बी रिकॉर्डेड फॉर अ प्रेसिडेंट, नो, ये रिकॉर्ड होता है जब केसेस लड़े जाते हैं ना कोर्ट में, तो उसका एक रिकॉर्ड बनता है, और इसका रेफरेंस फिर प्रेसिडेंट मतलब अर्लियर इवेंट और एक्शन टेकन एज एन एग्जाम्पल और गाइड। अगर बाद में कोई केस आएगा, ठीक है, तो वो भी फिर बोलेंगे ना कि देखो आप एंटोनियो और शार्लॉक के केस में लॉ को थोड़ा तोड़ मरोड़ करके उसको जस्टिस दिया गया, तो इसका रेफरेंस फिर बाद में इसको प्रेसिडेंट करा जाएगा। ये पहला जो इवेंट ये एंटोनियो और शार्लॉक का होगा, उसको देखते हुए दूसरे केसेस के ऊपर इसके बाद जो आएंगे उसके ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता।
एंड मेनी एन एरर बाय द सेम एग्जाम्पल विल रश इन टू द स्टेट दैट कैन नॉट बी। और इस तरह से बहुत गड़बड़ी हो जाएगी लॉ एंड ऑर्डर में और केस के प्रोसीडिंग्स में। सो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा, दैट कैन नॉट बी। शाइलॉक, डैनियल केम टू जजमेंट। ना शाइलॉक को तो अब ये मनपसंद बात लगी कि इसके फेवर में बात पोर्शिया कर रही है, तो वो बोलता है अ डैनियल कम टू जजमेंट। ना डैनियल बाइबल के एक कैरेक्टर है या उनका एक रोल था जिसमें वो एक बहुत अच्छी एबिलिटी होती है उनके पास जजमेंट देने के लिए। और इस तरह से वो बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशंस का एकदम राइट जजमेंट या प्रॉब्लम बहुत वाइजली वो सॉल्व कर सकते थे। इसलिए यहाँ पर शार्लॉक बोलता है कि पोर्शिया को डैनियल, क्योंकि ये भी बहुत अच्छे से जजमेंट को दे सक रही है और बहुत फाइन मैटर को सॉल्व करने की कोशिश कर रही है, ये शार्लॉक को लग रहा है। येस अ डैनियल, ओ वाइज यंग जज, हाउ आई डू ऑनर दी। मतलब कितनी तुम अक्लमंद हो, कितनी अक्लमंद हो तुम, बिल्कुल डैनियल हो। ओके, एंड हाउ डू आई ऑनर दी, मैं तुमको किस तरह से तुमको रिस्पेक्ट दूँ। तुम दी मतलब यू, तुमको, ये ओल्ड फॉर्म ऑफ इंग्लिश है। पोर्शिया, आई प्रे यू लेट मी लुक अपॉन द बॉन्ड। सो मुझे एक बार बॉन्ड देखने दो। शार्लॉक, हियर इट इज़ मोस्ट रेवर्ड डॉक्टर, हियर इट इज़। सो शार्लॉक तुरंत उसको हैंड ओवर करते हुए बोलता है कि रिस्पेक्टेड डॉक्टर, या डॉक्टर यहाँ पे लॉयर है, हियर इट इज़, यहाँ है ये। रेवर्ड मतलब रिस्पेक्टेड या एडमायर्ड, यहाँ पे एडमायर इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके फेवर में बात हो रही है। शार्लॉक ये बात बोलता है, हियर इट इज़। पोर्शिया, आफ्टर रीडिंग द बॉन्ड, सो वो पूरी बॉन्ड को पढ़ लेती है। शार्लॉक, देयर्स ट्वाइस द मनी ऑफर्ड यू, थ्राइस द मनी ऑफर्ड यू, यहाँ पे 3 गुना तुमको पैसे दिए जा रहे हैं। शार्लॉक, एन ओथ आई हैव एन ओथ इन हेवन। सो मुझे स्वर्ग में या फिर ऊपर जा कर के एक तरह से मैंने कसम खाई हुई है। शैल आई ले पर्जरी अपॉन माई सोल, क्या मैं पर्जरी मतलब वायलेशन ऑफ एन ओथ, क्या मैं अपना जो कसम है उसको तोड़ दूँ। ओके, और मैं अपने सोल के साथ में इनजस्टिस करूँ, टेलिंग लाइज इन कोर्ट आफ्टर प्रॉमिसिंग टू बी ट्रूथफुल, और मैंने कसम खाई है कि मैं सच बोलूँगा और फिर मैं कसम तोड़ दूँ। नो, नॉट फॉर वेनिस, वेनिस के लिए तो बिल्कुल नहीं, मैं अपने ओथ से नहीं हटूँगा, अपने कसम से नहीं हटूँगा। पोर्शिया, वाई दिस बॉन्ड इज़ फॉरफिट एंड लॉफुली बाय दिस। शार्लॉक में इस बॉन्ड के तहत शार्लॉक जो है जब्त कर सकता है। शार्लॉक में कानूनी तौर पे शार्लॉक क्लेम कर सकता है। शार्लॉक में क्लेम अ पाउंड ऑफ फ्लैश टू बी बाय हिम कट ऑफ नियरेस्ट टू द मर्चेंट्स हार्ट। सो इस बॉन्ड के तहत शार्लॉक जो है लॉफुली 1 पाउंड फ्लैश क्लेम कर सकता है और कट कर सकता है मर्चेंट के हार्ट के बिल्कुल नियरेस्ट पार्ट से। बी मर्सीफुल, टेक थ्राइस द बॉन्ड एंड बिड मी टीयर इट अप। सो मर्सी दिखाओ, रहमदिली दिखाओ और 3 गुना तुम बॉन्ड के जो पैसा तुमने दिया था शार्लॉक तुमने एंटोनियो को दिया था, उसका 3 गुना पैसा लेके मैंने बोला था ना आपको अज्यूम करने के लिए 1000 रुपीज़। सो इसके बदले आप 3000 रुपीज़ ले लो। सो उनका तो अमाउंट, उनकी करेंसी अलग थी, मैंने आपको समझाने के लिए बोला है रुपी के टर्म में, एंड 1000 रुपीज़ भी वो अमाउंट नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए आपको एग्जाम्पल में दे रही हूँ, आप गड़बड़ मत कर देना। सो टेक थ्राइस द बॉन्ड एंड बिड मी टीयर इट अप। सो आप 3 गुना अमाउंट ले लो जो आपने दिया था एंटोनियो को उसके बदले, और यहाँ पर मुझे इस बॉन्ड को फाड़ने की इजाज़त दो। ओके, लेट मी टीयर इट अप।
Shylock, when it has been paid as the contract says, जब ये पे हो जाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट के तहत, इट अपीयर्स यू आर वर्दी जज, यू नो द लॉ, मुझे लगता है कि तुम एक जानकार जज हो या लॉयर हो, यू नो द लॉ, तुमको लॉ बहुत अच्छी से पता है, योर एक्सप्लेनेशन हैज़ मेड सेंस, आपका एक्सप्लेनेशन सेंस बनाता है। जब उसने पहले बताया था ना कि जो लॉ को ऑल्टर नहीं कर सकते हैं या थोड़ा बहुत भी चेंज नहीं कर सकते, तो उस टाइम में शार्लॉक का मन जीत लिया पोर्शिया ने। सो वो उसके ऊपर थोड़ा सा फेथ रख रहा है या फिर उसको लग रहा है कि हाँ ये इसके फेवर में बात कर रही है। आई चार्ज यू बाय द लॉ ऑफ विच यू आर वेल डिजर्विंग पिलर, मैं आपको आपके लॉ के तहत ही क्लेम कर रहा हूँ जो कि आप एक पिलर हो ना। लॉयर्स तो एक लॉ के पिलर ही हुए ना, वो लॉ को प्रोटेक्ट करते हैं, सो एक तरह से उसके पिलर है। तो यहाँ पर लॉयर पोर्शिया है जिसको वो लॉ का पिलर बता रहे हैं, वेल डिजर्विंग, क्योंकि वो बहुत अच्छे से लॉ जान रही है इसलिए। प्रोसीड टू जजमेंट, आप जजमेंट के आगे लेकर के बढ़िए, मुझे जजमेंट दिलवाइए। बाय माई सोल आई स्वेर, मैं अपनी आत्मा से कसम खाता हूँ। देयर इज़ नो पावर इन द टंग ऑफ मैन टू ऑल्टर मी, आई स्टे हियर ऑन माई बॉन्ड, किसी की ज़बान में या जीभ में या बोली में इतनी पावर नहीं है कि जो मुझे मेरे मकसद से भटका सके या मेरे एम से कि मैं 1 पाउंड फ्लैश लूँगा एंटोनियो के हार्ट के पास से, उससे मुझे कोई डाइवर्ट कर सके। और मैं जो हूँ अपने बॉन्ड पे कायम हूँ, मैं कुछ और नहीं सुनूंगा। एंटोनियो, मोस्ट हार्टली आई डू beseech द कोर्ट टू गिव जजमेंट। सो एंटोनियो अब सुन रहा था ये बहुत देर से। सो मैं एंटोनियो अब बोल पड़ा कि मैं भी दिल से चाहता हूँ और बेग करता हूँ, beseech मतलब बेग करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कोर्ट को कि टू गिव जजमेंट दे दिया जाए। पोर्शिया, वाई देन thus it is, you must prepare your bosom of his knife। सो पोर्शिया बोलती है तो ठीक है, अब तुम तैयार हो जाओ अपने छाती पे इसकी छुरी चलवाने के लिए। शार्लॉक, ओह नोबल जज, ओ एक्सीलेंट यंग मैन। अब फिर से शार्लॉक बहुत खुश हो गया क्योंकि उसकी मंशा पूरी होती हुई उसने देखी, और वो बोलता है अब नोबल जज, और बहुत प्रेस करता है शार्लॉक पोर्शिया को, ओ एक्सीलेंट यंग मैन, सब वो बोलना शुरू करता है। पोर्शिया, फॉर द लॉ ऑफ वेनिस आर बॉर्न टू ऑब्जर्व द पेनाल्टी विच हियर अपीयर्स अपॉन द बॉन्ड। सो लॉ जो वेनिस का है उसके तहत तुमको तो बॉन्ड में जो पेनाल्टी है वो तुमको मिलेगा। शार्लॉक, इट इज़ वेरी ट्रू, ओ वाइज एंड अपराइट जज, हाउ मच ओल्डर यू आर देन योर लुक्स। सो फिर से उसको लगा कि हाँ बहुत अच्छा, मेरे तरफ से फेवर से पोर्शिया बोल रही है, अब तो मुझे जजमेंट मिलने वाला है। सो वो फिर से प्रेज करता है और बोलता है कि आप कितनी अक्लमंद हो, अपने एज के आप छोटे लगते हो लुक्स से, लेकिन आप कितने ऊंचे, आपके विजडम, आप बहुत ज़्यादा ज्ञान है आपके अंदर। पोर्शिया, देयरफॉर ले बेयर योर बॉसम, इसलिए अपने बॉसम को, योर चेस्ट को खोल लो आप।